2024 में इंडिया के सभी आईआईटीज मिलकर 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिली। आईआईटी वो जगह है जिसके लिए इस देश के लाखों बच्चे अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं। और अगर आईआईटी वालों का ये हाल है तो यहाँ एक सवाल करना तो बनता है, अब मेरे साथ क्या होगा? अब हमें अपने बारे में सोचना होगा। यहाँ एक स्टूडेंट 4 साल पढ़ाई, कोचिंग, एग्जाम, अच्छे मार्क्स, डिग्री लेने पर लगा देता है और फिर उसके बाद क्या सिर्फ इंतजार? और यहाँ आप अकेले नहीं हो। इंडिया में 20s की उम्र के 7.8 करोड़ यंग लोग हैं जो ना काम कर रहे हैं ना कोई काम ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसे समझो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तीनों शहरों की पूरी आबादी मिला दो फिर भी 7.8 करोड़ लोग नहीं बनते। इतने यंग इंडियंस बस रुक गए हैं। और सबसे अजीब बात, जो लोग सबसे कम पढ़े हैं वही आज काम कर रहे हैं और जिन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है, डिग्री ली है, वो बस इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज हम ढूंढेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं और ध्यान से सोचना, इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? वो जो पढ़ा लिखा नहीं या वो जो स्कूल छोड़ गया, जो कभी कॉलेज नहीं पहुंचा? सबको यही लगता है, लेकिन जवाब बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में जो लोग 8वीं या 10वीं तक पढ़े हैं उनमें बेरोजगारी सबसे कम है और जो ग्रेजुएट हैं, डिग्री वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जरा एक बार फिर सोचो, जिसने जितनी कम पढ़ाई की उसकी नौकरी उतनी पक्की और जिसने जितनी ज्यादा पढ़ाई की उतना ज्यादा वो खाली बैठा है। ये तो उल्टा हो गया ना। हमें बचपन से बताया जाता है ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा आगे आओगे, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। इस देश में ज्यादा पढ़ाई का मतलब ज्यादा इंतजार है। तो सवाल ये है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस स्टडी ने तुम्हें आगे लेकर जाना था वही तुम्हें पीछे कैसे छोड़ रही है? अब तुम्हारे दिमाग में एक ऐतराज आ रहा होगा, रुको, जॉब्स तो है, मेरा दोस्त गूगल में है, चाचे का बेटा टीसीएस में लग गया है, बिल्कुल सही, जॉब्स हैं, तो फिर मैच क्यों नहीं हो रहा? एक चीज सोचो, 2 स्टूडेंट्स हैं, पहले के पास सिर्फ एक डिग्री है, दूसरे के पास डिग्री के साथ साथ एक इंटर्नशिप प्लस एक गेट हिप प्रोफाइल जिसमें उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं प्लस 2 रियल स्किल्स हैं। कंपनी किसे लेगी? तुम्हारे मन में जो जवाब अभी आया है वो बिल्कुल सही है, दूसरे नंबर वाला। यस, बस यही पूरी कहानी है। गूगल, अमेज़न, कोई भी कंपनी डिग्री या कागज देख के हायर नहीं करती। वो देखती है तुमने क्या बनाया है, क्या स्किल है, कहां काम किया है। डिग्री अब तुम्हें सिर्फ एक कंपनी के दरवाजे तक तो ले जाती है, पर वो उस कुर्सी पे नहीं बिठाती जहां तुम बैठना चाहते हो। क्यों? वहां लगता है एक्सपीरियंस, वो काम जो डिग्री के अलावा तुमने अपनी लाइफ में किया है, वो प्रोजेक्ट जो तुमने करके दिखाए हैं, वो स्टडी जो किताबों के अलावा भी कुछ है, यानी कि प्रैक्टिकल। और यहाँ एक गलतफहमी भी मैं दूर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री बेकार है, डिग्री आज भी जरूरी है, बस आज वो काफी नहीं है। डिग्री की वैल्यू खत्म नहीं हुई, बस डिग्री की मोनोपोली खत्म हो गई है। लेकिन अगर डिग्री काफी नहीं है तो फिर वो 4 साल, वो पैसा, वो रातें, उन सब का क्या हुआ? एक नंबर देखो जो शायद आपको सबसे ज्यादा चुभेगा। इंडिया में हर 100 ग्रेजुएट में से सिर्फ 8, यानी सिर्फ 8 ऐसे हैं जो अपनी डिग्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे समझो, मान लो एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, इनमें से 4 वो स्टूडेंट हैं जो बड़े होकर वही काम करेंगे जिसके लिए उन्होंने ये डिग्री ली थी, बाकी 40 कुछ और या कुछ नहीं। तुम 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ते हो, सर्किट्स, कोडिंग, मशीन्स, और नौकरी मिलती है एक कॉल सेंटर में जहां इंजीनियरिंग का एक पल इस्तेमाल नहीं होता। तुम कॉमर्स पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, फाइनेंस पढ़ते हो और बैठ जाते हो एक काउंटर पे बिल्स बनाते हुए। और कभी ना कभी फिर एक दिन आपके मन में वो सवाल आता है, मैं इंजीनियर हूं या नहीं? जो मैंने 4 साल पढ़ाई की है वो मैं हूं या नहीं? या वो जो मैं आज काम कर रहा हूं? ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, ये पहचान का सवाल है। लेकिन एक नौकरी ना मिलना सिर्फ एक नंबर नहीं होता, इसके लिए एक और कीमत होती है जो किसी रिपोर्ट में नहीं दिखती। इंडिया में 20 की उम्र के 68 लाख लोग 1 साल से ज्यादा नौकरी ढूंढ रहे हैं। 1 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में एक पूरा साल सिर्फ इंतजार में। और इंतजार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं मिली ये नहीं होता। इंतजार का मतलब होता है पापा का रोज ही एक सवाल, बेटा इंटरव्यू का क्या बना? मम्मी के रिलेटिव से बचना, और कहीं रिश्तेदारी में अगर किसी की जॉब लग गई, अब उसका ताना, उसकी जॉब लग गई है, यानी शर्मा जी या किसी और की जॉब लग गई है, आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही?
और अगर मैं सच कहूं तो सबसे मुश्किल इंटरव्यू किसी कंपनी का नहीं होता, सबसे मुश्किल इंटरव्यू शाम को घर लौटने के बाद होता है, जब घर वालों की आंखें बिना कुछ कहे सब कुछ पूछ लेती हैं। और याद है वो 7.8 करोड़ जो ना काम कर रहे हैं ना काम ढूंढ रहे हैं, इनमें से बहुत वो हैं जिन्होंने इतना इंतजार किया, इतनी बार रिजेक्ट हुए कि एक दिन थक कर वो काम ढूंढना ही बंद कर चुके हैं। और अब सबसे डरावनी बात सुनो, जिस दिन उन्होंने काम ढूंढना छोड़ा उसी दिन सरकारी आंकड़ों में वो बेरोजगार गिने ही नहीं गए, क्योंकि रूल कहता है जो जॉब ढूंढ नहीं रहा वो बेरोजगार नहीं, मतलब जो थक के बैठ गया है वो गिनती से ही गायब हो गया है। बेरोजगारी कम नहीं हुई, सिर्फ उसका नाम बदल गया है। लेकिन अगर हालात इतने ही खराब हैं तो फिर हर साल लाखों नए स्टूडेंट ये सब जानते हुए भी उसी रास्ते पे क्यों चल पड़ते हैं? इसका जवाब एक पोस्टर में है। कॉलेज के बाहर एक पोस्टर लगता है बड़े चमकता हुआ, हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। और उस पोस्टर को देखते ही एक पेरेंट अपनी जमीन बेच के लोन लेकर बच्चे को उस कॉलेज में डालने की कोशिश करता है, दाखिला दिलाता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता वो 1.2 करोड़ पूरे कॉलेज में एक बच्चे को मिला, सिर्फ एक। पोस्टर हमेशा हाईएस्ट पैकेज दिखाता है, एवरेज पैकेज कभी नहीं, ना ही वो दिखाता है जिनको जॉब नहीं मिली। वो पोस्टर तुम्हारे फ्यूचर का एवरेज नहीं है, वो सिर्फ किसी और की एक अकेली सक्सेस स्टोरी है। हर साल लाखों लोग एक ऐसा पोस्टर को देख के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लेते हैं जो उनके बारे में है ही नहीं। तो अब तक हमने देखा डिग्री की वैल्यू गिरी, जॉब्स मैच नहीं कर रही, लोग गायब हो रहे हैं और पोस्टर झूठ बोल रहे हैं। बस अब एक सवाल, इस सब के जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब ढूंढते वक्त मैं हर तरफ गया। पेरेंट्स से, उन्होंने तो वही कहा जो उन्हें सच लगता है। टीचर से, वो वही पढ़ा रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया है। कॉलेज स्टूडेंट, गवर्नमेंट। और तब मुझे समझ आया कि यहाँ कोई एक इंसान विलन नहीं है। विलन कोई इंसान था ही नहीं, विलन एक आइडिया था, एक वादा, पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी लग जाएगी। ये वादा दादा से पापा तक, पापा से तुम तक बस चलता आ रहा है। और उनके जमाने में ये वादा सच था, जब ग्रेजुएट कम थे, जब डिग्री ही सब कुछ थी। सोचो तुम्हारे पापा के जमाने में रास्ता बिल्कुल सीधा था, पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी लग जाओ, 3 स्टेप, और ये चलता था। लेकिन आज की दुनिया का रास्ता बिल्कुल अलग है। पढ़ो, स्किल सीखो, एक्सपीरियंस बनाओ, खुद को बदलते रहो, फिर नौकरी देखो। पुराना रास्ता 3 स्टेप का था, अब नया रास्ता 5 स्टेप का है। और यहाँ आखिरकार असली सच सामने आता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने हर रूल फॉलो किया है जो तुम्हें बताया गया। बस जो रूल बुक तुम्हें दी गई थी वो कहीं ना कहीं अब पुरानी है और किसी ने तुम्हें ये बताया ही नहीं। याद है हमने शुरुआत आईआईटी से की थी, 7000 स्टूडेंट्स, देश के सबसे होशियार बच्चे इंतजार में। शायद आईआईटी प्रॉब्लम नहीं था, शायद तुम भी प्रॉब्लम नहीं हो, शायद रूल बुक ही पुरानी थी। और पहला कदम, आपने कभी भी अपना सपना नहीं छोड़ना। बस जो पुराने रूल्स हैं ना, उनके नक्शो कदम पर चलना बंद करना है। शायद हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बेरोजगारी नहीं है, बल्कि ये है कि हम आज भी उस रूल बुक से खेल रहे हैं जिससे दुनिया ने कब का बदल दिया है, कब का छोड़ दिया है। अगली बार जब घर में कोई बड़ा कहे बस थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा, तो उन्हें ये वीडियो भेज देना बड़े प्यार से, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो वही कह रहे हैं जो उन्हें बताया गया था। बस वो ज़माना अब नहीं रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।